Everyone, welcome back to my channel. Today's topic is again quite new one. Topic is sentences where only one word changes everything. एक वर्ड मैंने ले लिया, स्टोल. स्टोल का मतलब होता है चुराना. सो इसके लिए अलग अलग तरह से वर्ड सेम है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं. जैसे फर्स्ट मैंने लिया, आई नेवर सेड ही स्टोल द मनी. मैंने कभी भी नहीं कहा कि उसने पैसा चुराया. इसका मतलब है, ये मेरा लहजा बोलने का या किसी का भी हो सकता है, इसका मतलब है समवन एल्स सेड टू, मतलब किसी ने किसी को कहा. नेक्स्ट, सेम वर्ड किस सेंस में हम बोल रहे हैं, आई नेवर सेड ही स्टोल द मनी. इसका मतलब है, हो सकता है मैंने ये कहा, आई डिडंट स्टोल इट, मैंने नहीं चुराई, पैसा मैंने नहीं चुराया. थर्ड वन इज, आई नेवर सेड ही स्टोल द मनी, मैंने नहीं कहा कि उसने पैसा चुराया. मे बी समवन एल्स, उसने नहीं चुराया लेकिन किसी और ने चुराया. अब देखिए वर्ड एक ही है लेकिन उसके मीनिंग जो है हर सेंटेंस में चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं स्टोल के ऊपर. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल. नेक्स्ट है, आई नेवर सेड ही स्टोल द मनी, मैंने कहा कि उसने पैसा नहीं चुराया. इसका मतलब है, हो सकता है कि किसी ने उधार लिया हो, ये भी हो सकता है. लास्ट में, आई नेवर सेड ही स्टोल द मनी, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने पैसा चुराया. समवन एल्स स्टोल टू, हो सकता है किसी और ने चुराया हो. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वर्ड सेम है लेकिन उसका मीनिंग हर सेंटेंस में फ़र्क होता है. यहाँ पे भी हम स्टोल का स्ट्रेस लेते हैं. आगे उसके बाद है अमेजिंग इंग्लिश रूल्स. वेरी स्ट्रेंज. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही हैड एनफ मनी. सो दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट. ही हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो आमतौर से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है. उसके बाद है हैड, यानी उसके पास है, ये मेन वर्ब है. एनफ मनी, काफ़ी पैसा है. सो ही हैड एनफ मनी. सेकेंड रूल है, आफ्टर डिड, कैन, वुड, शुड ऑलवेज यूज़ द बेस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल सकती हूँ या मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक. आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक जो है ये बेस वर्ब है. सो these sentences are enough for my topic. I think is very interesting one. लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.